ईरान इजराइल जंग का असर, फ्लाइटों पर कई उड़ानें कैंसिल, कई लौट रही हैं वापस। लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान ने यू टर्न ले लिया है, वापस भारत लौट रहा है विमान। मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। यह अहम खबर आपको बता दें, जिस तरह से इजराइल का ईरान पर अटैक हुआ, सेना के प्रमुख भी मारे गए, इस तरह की जानकारी भी मिली है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काजू ने इसकी पुष्टि की और कहा उनके फाइटर जेट्स ने दुश्मन देश पर शुक्रवार सुबह हमला किया है और फ्लाइट पर ही असर होने लगा है। कई उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं, कई वापस लौट रही हैं भारत। लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान ने यू टर्न ले लिया है। तो अल जजीरा के मुताबिक हमले में ईरान के 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची, फरदून अब्बासी भी मारे गए। इजराइल ने दावा कर दिया है कि इस हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी, सेना के अन्य बड़े अधिकारी, कुछ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। तो इजराइल का ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर हमला। और इस बीच ये खबर सामने आई है कि मुंबई एयरपोर्ट से जिस तरह से उड़ान भरी गई थी, वो फ्लाइट्स अब वापस लौट रही हैं। तो नेतन्याहू ने यहूदी समुदाय के बारे में लिखा भी था कि एक ऐसा समुदाय जो शेरनी की तरह उठता है और शेर की तरह खुद को ऊपर उठाता है। नेतन्याहू ने हमले से पहले कल वेस्टर्न वॉल पर एक नोट भी छोड़ा। ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्हें पहले से ही पता था कि इजराइल ईरान के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने वाला है। और अब ये जानकारी मिल रही है, जिस तरह से जंग छिड़ गई है, इसे वापस भारत लौट रहा है विमान। मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी लंदन के लिए, वो वापस लौट रही है फ्लाइट। तो इजराइल का ईरान पर अटैक, सेना प्रमुख मारे गए हैं। आरजीसी चीफ, 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हुई। और इस बीच ये खबर भी देखिए सामने आई, सीधे तौर पर उड़ानों पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। और विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अलूने जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और जिस तरह से इजराइल का ईरान पर अटैक, सेना प्रमुख मारे गए हैं, दूसरी तरफ विमानों पर इसका असर दिख रहा है। कल भारत में जो हादसा हुआ, एक तरफ वो भी बात है, और तीसरी तरफ ट्रंप ने कह भी दिया है कि हमने तो पहले से ही कह दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए श्वेता जी, बिल्कुल जो ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं वो इजराइल के निशाने पर है। और इसलिए भी क्योंकि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो जाता है तो इजराइल को वो नष्ट कर सकता है। और यह हमला बहुत महत्वपूर्ण हमला है, या यो कहिए कि यह मध्य पूर्व की तस्वीर बदलने वाला हमला है। क्योंकि जो ट्रंप है वो ईरान से लगातार बातचीत कर रहे थे इस मसले को लेकर, और नेतन्याहू इस बात को आशंकित थे कि यदि ईरान और अमेरिका का समझौता हो जाता है तो आने वाले समय में ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा। और ईरान ने अभी दावा भी किया था कि परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है। तो इजराइल ने बहुत भीषण हमला किया है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। और फिलहाल यह जो हमला है, अब इस्लामिक दुनिया इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, इस्लामिक दुनिया इस पर क्या सोचती है, और सऊदी अरब समेत जो देश है, क्योंकि सऊदी अरब कभी नहीं चाहता कि ईरान मजबूत हो, तो आने वाला जो घटनाक्रम है वो बहुत महत्वभूर्ण हो सकता है। आगे वाला घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि अब स्थितियां अलग दिखेंगी, क्योंकि हम तेल के भंडार की बात करें तो उस पर भी साफ तौर पर असर दिखेगा, लेकिन भारत में इसका क्या कुछ असर हो सकता है? नहीं श्वेता जी, देखिए बिल्कुल ईरान जो है, भारत ईरान से तेल खरीदता रहा है। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर ईरान से हमारी भागीदारी है, ईरान से हमारे बहुत रणनीतिक संबंध। और सबसे बड़ी बात है कि जो दुनिया भर में जो तेल जाता है उसमें ईरान की एक बड़ी भूमिका होती है। तो इसके बाद यदि जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वहां से लेकर यदि या भूमध्य सागर के जो मार्ग है उसको यदि बाधित करता है ईरान, या हुती बाधित करते हैं, तो निश्चित तौर पर तेल की आपूर्ति न केवल भारत में लेकिन पूरी दुनिया में बाधित हो सकती है। और यदि ऐसा होता है तो फिर महंगाई बढ़ सकती है। तो निश्चित तौर पर इसका असर तो होगा, क्योंकि ईरान इस पर सख्त कार्रवाई करेगा। और ईरान जो सबसे ज्यादा सख्त कार्रवाई हो सकती है ईरान की, वो समुद्र के रास्ते तेल को जाना बाधित करना हो सकता है। तो निश्चित तौर पर इसका फर्क तो वैश्विक तौर पर पड़ेगा और भारत में भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, क्या असर होगा देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी बातचीत करने के लिए। तो क्या छिड़ेगी एक बार फिर बड़ी जंग, इजराइल का ईरान पर अटैक, सेना प्रमुख मारे गए हैं, ये भी दावा।